गैंगवाइज मजदूरों को गोदाम में शिफ्ट करने का, तो वहां हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आप सभी के पिताजी आदरणीय अरुण कुमार पासवान जी रंगिया कार्यक्रम में आएंगे और उन्होंने जो इतना लंबा संघर्ष किए आप सबके लिए, हम सभी के लिए, अपने डायबिटीज पेशेंट होते कारण भी दवाई खाने का टाइम नहीं रखे, हमेशा मंत्रालय, ये मंत्री, ये सांसद सबके बीच में आपकी मांग को रखने का काम किए। नया जीवन उनको मिला, नया किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि जब वो आएंगे तो हम सभी भाई मिल करके उनका भव्य स्वागत कर करके यहाँ से भेजने का काम करेंगे। मालगाड़ी आए, 4 बजे सुबह में आए, दोपहर के 2 बजे आए, बिना कोई समस्या के, बिना मालवाहक को डेमरेज चार्ज लगे हुए हमारा एक एक मजदूर रात दिन मेहनत करके शिफ्ट बाय ड्यूटी कर करके माल को खाली करने का काम करेगा और इस रेलवे को और उन्नति के मार्ग पर ले जाने का काम करेगा। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हिंदुस्तान के सभी राज्य ने मिलकर इस आंदोलन को लड़ा करके दिल्ली तक पहुंचने का काम किया, लेकिन यह सौभाग्य आज झेमा जी से शुरू होने जा रहा है। मैं देवेंद्र देवमारी जी को यह उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप हमारा 95 डे का हमारे सभी जोनल प्रदेश कमेटी के माध्यम से जितना भी हमारा माल गोदाम है वहां गैंग वाइज सूची बना करके गैंग वाइज सरदार, मुंशी, लेबर, एंसिलरी को व्यवस्थित करके किसका किस समय शिफ्ट होगा ये तय कर करके आप 2 से 3 दिन के भीतर आप यहीं रहेंगे हमारे जाने के बाद, और यहाँ रह कर करके आप सभी लोगों को हर माल गोदाम में शिफ्ट कर करके उनको सारा काम को सुविधा करने का काम करेंगे। जिस तरह से भारतीय रेल आप पर भरोसा किया, हम पर भरोसा किया है, हमने भारत सरकार को लिख के एग्रीमेंट दिया है कि बिना किसी डैमेज का आप चिंता मुक्त हो जाइए। देश में, पूरे हिंदुस्तान में एक भी मालगाड़ी खड़ा होने का काम नहीं होगा। जहां पर किसी माल गोदाम में 15 गाड़ी आ रही है, हम छोटे बड़े हर व्यापारी को जोड़ने का काम करेंगे, और जहां पर 15-20 महीने में रेक आ रही है वहां 40-50 रेक तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से इस देश के सभी मालवाहकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे गोदाम कमेटी, डिवीजन कमेटी, स्टेट कमेटी, जोनल कमेटी, जहां जो कमेटी हमारा है आप उससे संपर्क करें और जिस माल गोदाम में जो भी समस्या है वो मुझे बताने का काम करें। मैं आपका प्रतिनिधि के तौर पर भारत सरकार के रेल मंत्री के साथ, चेयरमैन महोदय के साथ बैठ कर करके जो हाफ रेक है उसको फुल रेक कराने का काम करूंगा। अगर आपको रेक नहीं मिल रहा है, आपको मालगाड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो सारी चीजों को हम भी आपके साथ प्रतिनिधित्व करके आपकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जहां पर आज 200 लेबर काम कर रहा है, मैं 3 महीने के भीतर सरकारी इस व्यवस्था को लागू व्यवस्थित करके जब हम ये शिफ्ट कर देंगे, 3 महीना के भीतर जहां 20 रेक है वहां 40 रेक तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर इससे पहले हमने बीके त्रिपाठी जी ने भारत रेलवे बोर्ड से सभी जीएम को हजारों करोड़ का फंड जनरेट करने का काम किए। जहां पर रेक की व्यवस्था समुचित नहीं है वहां रेक की व्यवस्था समुचित करना है, सारे वर्कर को रहने की व्यवस्था करना है, हाई मास्क लाइट लगाना है। जहां रोड की स्थिति माल गोदाम से सही नहीं है वो माल गोदाम का रोड का अप्रोच रोड को ठीक करना है। ये सभी तरीके का काम का फंड आया हुआ। हम अनुरोध करना चाहते हैं हमारे जोनल, स्टेट और सभी पदाधिकारी को। हम लोगों ने एनएफआर जोन के महाप्रबंधक से मिलकर के इसका प्रस्ताव रखा था और उन्होंने उस समय कहा था कि मैं 2 महीना के भीतर पूरा लिस्ट अप कर दूंगा माल गोदाम की, कहां कहां कौन समस्या, उसका टेंडर करके उसको पास करा करके उसको लागू करूंगा। आपका ड्यूटी है आप अपने मजदूरों को
गैंग वाइज किस गैंग में कौन सरदार रहेगा, कौन मुंशी रहेगा, कौन लेबर रहेगा, कौन इंसलीड रहेगा, इसकी पूरी व्यवस्था जो है आप 2 दिन के भीतर करके उसको सिद्ध कराएं। और जिस माल गोदाम में जो समस्या है तुरंत आप जीएम के साथ बैठें, डीआरएम के साथ बैठें और तुरंत उस काम को भी आगे कराने का काम करें, ताकि हमारा मजदूर एक बेहतर वातावरण में, एक आनंद के साथ अपने ड्यूटी को दिन रात मेहनत करके उसको पूरा करने का काम करे। आप मुझे हाथ उठा के विश्वास दिलाइए कि आप माल गोदाम पर जिस समय माल गाड़ी आएगी उस समय उसको खाली करके भारतीय रेल को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का काम करेंगे बिना कोई डिस्प्यूट के। मैं सबसे बड़ा दायित्व जो है वो हमारे माल गोदाम कमेटी का है, गुड्स एंड कमेटी का है। मैं धेमाजी के बाद हमारा बोगाई गांव, गौरीपुर, रंगिया, गुसाईगंज, फकीरा ग्राम, आजरा, रंगिया, तमाम नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आने वाले जितने माल गोदाम हैं उसको 1 महीना के भीतर सारे माल गोदाम में हम हर गैंग वाइज अपने व्यक्ति को स्थापित करने का काम करेंगे। एक और सूचना देना चाहते हैं आपको, इस देश में जब जब मजदूरों को हक प्राप्त होता है, मजदूरों को जिंदगी बदलने के लिए पॉलिसी भारत सरकार लाती है, तब तक कुछ मजदूर विरोधी ताकत आपके हक अधिकार को मिलने से रोकने का काम करता है। वो सामंतवादी पूंजीपति मजदूर विरोधी नहीं चाहता है कि मजदूर का बेटा भी एक दिन 4 चक्का में जाकर के कॉलेज जाने का काम करे, मजदूर का बेटा भी एक दिन डॉक्टर इंजीनियर बनने का काम करे। वो चाहता है जिस तरह उसका पूर्वज गुलामी करते आया है उसी तरीके से उसको भी गुलाम बना के रखने का काम करे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ऐसे सभी लोगों को चेतावनी देने का काम करता हूं कि एक लंबे संघर्ष के बाद, हमारे कई लोगों के कुर्बानी के बाद यह सुनहरा दिन हमारे बीच में आया है। अगर हमारे मजदूरों को उसके हक अधिकार से वंचित करने के लिए कोई भी उसको दिग्भ्रमित करेगा, किसी प्रकार को उसको दिक्कत पहुंचाने का काम करेगा, तो मैं उसको भी छोड़ने का काम नहीं करूंगा। हमारा संगठन आज एक छोटा सा जिला हमारा धेमाजी, आज इसमें पूरा देश आज देख रहा है आपको। आज कितना बड़ा आपने मैसेज दिया, मैं देख रहा था बैठ करके अपने कुर्सी पर आपको कि मौसम बदल रहा था, विपरीत परिस्थिति आ रही थी, बारिश हो रहा था, हवा हो रहा था, ठंड हो रहा था, लेकिन एक सेकंड भी हमारे इस उपस्थित हमारे वर्कर में नहीं। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है और आपकी ताकत के बदौलत आज इतना बड़ा सफलता हमको प्राप्त होने का काम हुआ। आपके धैर्य के बदौलत आपने जो इतने लंबे समय से आपको क्या क्या नहीं सुनने को मिला होगा, आपको घर से ताना भी मिलता होगा, आपको पड़ोसी से भी ताना मिलता होगा कि हो गया नौकरी, तुमको हो गया तुम्हारा काम। आज उस सभी चीजों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। मैं इस मंच के माध्यम से और जितने 17 जोन में हमारे जो वर्कर हैं और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से एनएफआर जोन ने एकजुटता दिखाई, जिस तरह से हर माल गोदाम में एकता है, हमारे माल वाहक हो, हमारे रेल प्रशासन हो, हमारे सभी व्यक्ति हैं, उसी तरह से आप सभी भारत के सभी एकजुट होकर के अपने अपने जोन को जल्द से जल्द उसको इसमें लाभान्वित कराने का काम करें, उसको आगे बढ़ करके इसमें आने का काम करें। एक बात मैं और विशेष सूचना देना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति हमारा वर्कर जिसका क्यूआर कार्ड एक्सपायर, हमारा संगठन के संविधान के अनुसार जिसका कार्ड रिन्यूअल नहीं होता है, उसको संगठन के द्वारा लड़ाई लड़के जो हक अधिकार मिलना होता है उससे कहीं वंचित हो जाता है। आप हमारे जोनल कार्यालय, हमारे सभी पदाधिकारियों के संपर्क करके जिनका क्यूआर कार्ड एक्सपायर है उसको रिन्यूअल करा के एक्टिव कराने का काम करें और गैंग में जुड़ कर करके माल गोदाम को एक तरक्की के रास्ते पर लेके चलने के काम करें। माल गोदाम तरक्की होगा, आपका बाल बच्चों का तरक्की होगा, आपका भविष्य तरक्की होने का काम होगा। मैं धीरेन्द्र दयामारी जी को मंच पे बुलाना चाहता हूं
ये हमारे गार्जियन हैं, मैं इनका पुत्र के समान हूँ। मुझे स्नेह इतना करते हैं, मेरा जब पैर छूते हैं मुझे बड़ा ये लगता है कि हमारे अभिभावक हैं। तो मैं चाहता हूँ, उन्होंने एक माल गोदाम का चलाने वाला व्यक्ति आज इतना बड़ा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, आपके लिए मंच दिया, आपके लिए इतना बड़ा काम किए हैं। 2 दिन के बाद ढेमा जी में सारा काम को शुभारंभ होना है, तो मैं उनको मिठाई खिला करके उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनके हौसले को बढ़ाना चाहता हूँ कि अगर ऐसे हमारे अभिभावक का हम सभी बच्चों के ऊपर आशीर्वाद रहेगा, इनका साथ रहेगा, तो इसी तरह से माल गोदाम, हर एक माल गोदाम चकाचक होने का काम होगा। और यहाँ से इस मंच के बाद जाकर के भी आज भारत में लास्ट पार्लियामेंट सेशन अभी चल रहा है, आज से शुरू हुआ बजट सत्र। यहाँ से आपका मीटिंग करके मैं दिल्ली पहुँचूंगा और दिल्ली पहुँचने के बाद सत्र के दौरान ही और 2-3 जोन का जो लिस्ट बाकी उसको भी सबमिट करके वहाँ से काम के और अलग अलग राज्यों का भी काम का शुभारंभ करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज का दिन धर्मेंद्र गौमारी जी जो रात में हमारे पास आए, होटल हमारे लिए बुक किए, रात में आए कि सर एक बार चल के देख लीजिए किस तरीके से मतलब हम मंच का व्यवस्था किए हैं, किस तरीके कोई त्रुटि रह जाएगा। तो मेरा अंदर इमोशन, दिल जो है भर आया कि इनका एक उम्र हो गया है, इनको पर्सनल लाभ बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इनका आने वाला जनरेशन, इनका बेटा, इनका पोता और आप सभी लोगों के लिए जो लंबे समय तक इन्होंने संगठन के साथ संघर्ष किया, ऐसे अभिभावक को हमें जरूरत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मिठाई खिला के आपको मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं आपसे कि इसी तरह से आप सभी लोग हमको आशीर्वाद करते रहिए, एक दूसरे के साथ रहिए, हर चीज को हम लोग पार करके इसी तरह खुशी मनाते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि और इसी तरह हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश से हमारे पदाधिकारी उस बैठक में हमारे साथ मौजूद थे। हमने देश के अध्यक्ष महोदया जी को सभी विषय से अवगत कराया और NFR जोन के अंतर्गत आने वाले जो माल गोदाम है उसका एक डाटा बेस भी हमने उनको समर्पित करने का काम किया, जिसका ई-श्रम और हमारा QR कार्ड दोनों सत्यापित करके उसको जमा करने का काम। आज इस ढेमा जी की धरती पर मैं आया हूं आपको ये बताने के लिए कि 26 दिसंबर का जो हमारा बैठक मीटिंग हुआ हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ में, उसका एक बड़ा सा जिसका मांग लंबे समय से हम कर रहे थे कि मुझे रेल के साथ इन माल गोदाम के श्रमिकों को सीधा जोड़ने की व्यवस्था हो, माल गोदाम की ढुलाई और माल बुकिंग के समय ही इनका लोडिंग अनलोडिंग का पैसा, इनका एंसिलरी सिस्टम जो है उसको ऐड करके लिया जाए और सीधे मजदूरों को खाते में पहुंचाने की व्यवस्था किया जाए। मैं आपको बड़ा खुशी के साथ, बड़ा उत्साह के साथ ये बात को आपको बताना जा रहा हूं कि 26 दिसंबर के हमारी बैठक के बाद आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, इस भारत सरकार जो मजदूरों की समर्पित सरकार है, उन्होंने इस जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही इस देश के सभी GM को, पर्सनल चीफ कमर्शियल मैनेजर को यह नोटिस जारी कर दिया है कि अब माल की बुकिंग ऑनलाइन होगी और उसमें एंसिलरी चार्ज जोड़ कर लिया जाएगा और मजदूरों को सीधे उसके खाते में पैसा पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। मैं भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं और उसमें आपसे जुड़ी हुई 13 मांग, समान काम समान वेतन का, आपके बच्चों के शिक्षा का, उसके भविष्य के लिए, आपको रेलवे में कर्मचारी का दर्जा के लिए एवं तमाम आपके लिए रहने की सुविधा हो, आपके लिए एक्सीडेंटल हो, आपके लिए मेडिकल फैसिलिटी हो, आपके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था में आरक्षण मिले, इन तमाम 13 मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस देश के नरेंद्र मोदी सरकार जी का और हमारे वर्तमान, उस समय के वर्तमान श्रम मंत्री जी का,
कि 13 में से 13 मांग उन्होंने स्वीकृत किया और उन्होंने रेल मंत्रालय को कहा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने 13 मांग रखा है वो बिल्कुल जायज है और इस कैबिनेट जो है उस 13 मांग को पारित करने का काम करती है। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य करनी है। जब ये हुआ, पूरे देश में असंगठित क्षेत्र के में काम करने वाले मजदूरों को डाटा इकट्ठा करने के लिए भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड बनाने की योजना लाई। उसी श्रम कार्ड में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का उसमें कोई जगह नहीं था, उनका कोई नाम नहीं था। हमारे संगठन ने लगातार बैठक करके एक अलग पोर्टल बनवाया कि जिसमें भारतीय रेलवे में काम करने वाले मजदूरों को डाटा भारत सरकार के द्वारा सत्यापित हो और जो कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें नामित करके उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हुई। उस समय आपने देखा होगा धेमाजी में भी, असम के अलग अलग माल गोदामों में भी, कहीं पंचानन के नेतृत्व में, कहीं धनडेका के नेतृत्व में, कहीं धीरेन्द्र द्वामरी जी के नेतृत्व में, पूरे हिंदुस्तान में आपके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने ऑथोरिटी दिया कि पूरे माल गोदाम के श्रमिकों को डाटा सफलता के साथ किया और हमारे पदाधिकारी ने बहुत मजबूती के साथ आप सभी का रजिस्ट्रेशन करके उस काम को लगभग संपूर्ण करने की स्थिति में काम किया। जब रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया, हमारा काम लगभग हो गया, उसके बाद हमने भारतीय रेल के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, चेयरमैन सुनीत शर्मा जी से लेके बीके त्रिपाठी, अनिल कुमार लाहौटी और वर्तमान में जो हमारी मां समान भारत की पहला महिला रेलवे चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा है, इन सभी के साथ हमारी बैठक संपन्न हुई और उसमें हमने मांग किया कि माल गोदाम के श्रमिकों का जो खून पसीने की कमाई है उसको सीधा माल भाड़े के साथ में जोड़ करके भारतीय रेल लेने का काम करे और भारतीय रेल के माध्यम से सीधा मजदूरों के खाते में, उसके पॉकेट में उसका वेतनमान पहुंचने का काम है। मैं इस मंच के माध्यम से पूर्व चेयरमैन बीके त्रिपाठी जी का भी आपके तरफ से धन्यवाद और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने डिपार्टमेंटल सिर्फ माल गोदाम के वर्कर ही नहीं, हमारा मालवाहक जो पार्टी माल मंगाता है, इससे जुड़े हुए जितने भारतीय रेल हैं सबको मुनाफा होगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और हमारा मजदूर जो है भारतीय रेलवे माल गोदाम का मजदूर, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। उसके बच्चे भी, वो सभी लोग इस समाज में खड़े होकर कह सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस कहता है कि मैं इस देश का सर्वोच्च पद पर आसीन हूं, तो मैं मानता हूं कि जो मजदूर अपने खून पसीने को कमाई करके इस देश को इतना बड़ा ताकत देने का काम किया, ये पॉलिसी लागू होने के बाद वो भी समाज में खड़ा होकर कहेगा कि मैं भी माल गोदाम के श्रमिक का, माल गोदाम रेलवे का कर्मचारी के रूप में हूं। ये उनका स्वाभिमान, ये सम्मान उनको देना चाहिए। हमारे साथ 3 बार महत्वपूर्ण बैठक होने का काम हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय जगदम्बिका पाल, जो इस देश के सांसद और हमारे संगठन के अभिभावक हैं, हमारे बहुत सारे सांसद, मंत्री महोदय, हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री, जिन्होंने उदयपुर कार्यक्रम और उनका बड़ा सहयोग रहा इस पॉलिसी को पास कराने में। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, तब इस तमाम सूचनाओं के माध्यम से कि हमारा 13 दिसंबर को जया वर्मा सिन्हा रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का कोई आशा का किरण बना, उसके हक अधिकार को इतनी मजबूती के साथ देश के समक्ष रखने का काम किए और आज आपका संगठन जो है, आपके खून पसीने की कमाई जो बरसों से आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, उसको आपके पॉकेट तक आज पहुंचाने का काम करने जा रही। मेरे साथियों, आपने देखा कि किस तरह से हमारा पहला कैबिनेट की बैठक 2003
पिताजी ने, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने देश के जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए, रेल मंत्री हुए, श्रम मंत्री हुए, 1990 से लेकर के उन्होंने पैदल चल चल कर करके माल गोदाम के एक माल गोदाम के वर्कर को, श्रमिकों को जगा करके आज हिंदुस्तान में नहीं विश्व में एक महासंघ के रूप में हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ। तीनों कर्मी ताली बजाएंगे। दीपं ज्योति जनार्दन, दीपं ज्योति, दीपं हरतो मे पापं, दीपं ज्योति। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। सुबह हम लोग जा रहे दमादी में, दमादी स्टेशन में बस अभी ये ट्रेन हम लोग संग में दमादी मीटिंग होने से वाला है। इसमें तो क्या पड़ेगा, सेफ्टी के बारे में कुछ बोले होने थे। ये ट्रेन भी आते खुशी से आवाज नहीं आ रहा है।